भाग 4A मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। भाग 4A जोड़ा गया। इसके तहत 51 अनुच्छेद 51 ये संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे किया गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में 8 मूल कर्तव्यों का जिक्र हुआ था कि 8 मूल कर्तव्य हमें डालने हैं, लेकिन इसमें 10 मूल कर्तव्य डाले गए। कब? 1976 में। ठीक है। उसके बाद 11वां 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो पहले कितने थे? मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? मूल संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं था, क्योंकि संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए। मूल क्या था जो हमारा बना था तब 26 जनवरी 1950 को, वो हमारा मूल संविधान था ना, जो एक बार बन गया। उसके बाद उस समय तो कोई इसमें था नहीं। कब जोड़े? 19 कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो मूल संविधान में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। क्या जोड़ा गया? भाग अनुच्छेद 51 जोड़ा। किसकी सिफारिश पे? ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी 8 मूल कर्तव्यों की। कितनों की? जोड़े कितने गए? 10 जोड़े गए। ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जिसमें था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक। इसमें पहला था संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है। तो क्या था? संविधान का पालन। किसका पालन करना है? जो हमारा संविधान दिया हुआ है उसका पालन करना है, और उसके आदर्शों को, संस्थाओं को, राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय गान का क्या करना है? आदर करना है। तो कैसे याद रखेंगे? फिर संविधान का तो पालन करेंगे, एक वाक्य ये हो गया हमारा पहले। उसके बाद आदर्श छोड़ दो। हम कहाँ जाएंगे? किसी भी संस्था में जाएंगे 26 जनवरी को, 15 अगस्त को क्या करेंगे? राष्ट्र ध्वज फहराएंगे और फिर उसके सामने राष्ट्रीय गान गाएंगे। तो याद रहेगा, संस्था, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय गान और एक आदर्श। 4 चीजें हो गई। अब मेरे साथ बोलो, संविधान का किसका पालन करेंगे? और अब याद आ जाएगा। पहले में 3 चीज तो याद होगी, आदर्श याद रखने हैं। 3 चीज कैसे याद होगी भाई? संस्थाओं में हम झंडा भी फहराते हैं और उसके सामने राष्ट्रीय गान भी गाते हैं। ठीक है। तो संस्था, राष्ट्रीय गान और राष्ट्र ध्वज, ये चीज हो गई। एक हो गया आदर्श। तो पहला खत्म। क्लियर? मिटा दो। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए, किसके लिए? हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्वतंत्रता के लिए। किसके लिए? क्या स्वतंत्रता के लिए क्या हुआ? स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए ना, जो हमारे क्रांतिकारियों ने, गांधी जी ने की। ठीक है। तो क्या हुआ? स्वतंत्रता के लिए क्या हुए? आंदोलन। आंदोलन को क्या किया? ठीक है। किसी बात से तो प्रेरित हुए होंगे ना वे आंदोलन। जैसे भाई आजादी की क्रांति और देशों में भी हुई, जैसे लेनिन की हुई, बाकी जब फ्रांस में क्रांति हुई, अमेरिका की हुई स्वतंत्रता के लिए क्रांति, तो वहां से प्रेरित हुए होंगे। ठीक है। तो ऐसे ही उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं, उनका पालन करें। तो याद रहेगा किसको? किसके लिए? किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। क्या? आंदोलन। तो किसने प्रेरित किया? उच्च आदर्शों ने। ठीक है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श। ठीक। किसको प्रेरित करने वाले?
आंदोलन को, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन को। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। किसने प्रेरित किया? उच्च, ठीक, उच्च आदर्शों को, स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, ठीक है, याद रहेगा। क्या क्या होगा? स्वतंत्रता के लिए। किसके लिए? क्या? राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। उनको प्रेरित किया किसने? उच्च आदर्शों को। जिन जिन आदर्शों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए किए गए आंदोलनों को प्रेरित किया, उनको क्या करना है? संजोना है और उनका पालन करना है, ठीक है। तो दूसरा क्लियर हो गया? हो गया कि नहीं? पहले में क्या क्या था मतलब? पहले में क्या था? दूसरा बता। दूसरा बता। तो भी कल से नहीं आएगा यहाँ बच्चे, इसलिए तो कमाते हैं बच्चे। कमाने का कारण यही है, यहाँ पूछ लेते हैं ना दोबारा। बाकी कोचिंग में आओ, बढ़ लिखा और चले गए, यहाँ पूछ लेते हैं तो फिर भाग जाते हैं। स्वतंत्रता के लिए क्या हुआ? स्वतंत्रता के लिए क्या किया था? तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, समझ नहीं आया? बोलो शुरू से। कहाँ बसाना है? दिल में, है नहीं? ये किसी किसी के लिए धड़कता है, लेकिन किसे? उच्च आदर्शों के लिए धड़काना है, ठीक है। फिर तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण बनाए। किसको? तीन वर्ड है, संप्रभुता, एकता और अखंडता, ठीक। तीन वर्ड याद रखना। तीसरे में तीन शब्द याद रखने। तीसरे में तीन शब्द कौन से? संप्रभुता, अखंडता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? नहीं बता तू, क्या होता है संप्रभुता का मतलब? ये मैंने जब प्रस्तावना पढ़ाया था तब भी बताया था। संप्रभुता का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई ना हो, जो अपने निर्णय अपने आप ले सके, उसको बोलते हैं संप्रभु। समझ आई नहीं? ये हमने प्रस्तावना में भी पढ़ा था ना। संप्रभु का मतलब क्या है? जब हमारा देश, ये पहले ये हमारा देश हो गया, ये क्या है? 1947 से पूर्व, ये क्या संप्रभु था क्या? 15 अगस्त 1947 से पहले संप्रभु था क्या? यहाँ पे कौन रहता था? वायसराय रहता था। ये कौन था? कहां से कनेक्ट था ये? कौन निर्णय लेता था इसका? वायसराय लेता था। किसकी सिफारिश पे? यहां से जो आता था वो निर्णय कहां लिए जा रहे थे? भारत के निर्णय कहां लिए जा रहे थे? और अभी कहां लिए जाते हैं? संसद में लिए जाते ना, पहले लिए जाते थे। तो ये क्या पहले संप्रभु था क्या? अब है? अब संप्रभु हुआ ना। संप्रभु का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। पहले क्या था? अधीन, गुलाम। अब हो गया संप्रभु। फिर एकता, ठीक है ना। जैसे तुम दोनों की एक आती है, एक नहीं, एकता नहीं टूटने देते तुम। फिर क्या है? अखंडता, ठीक है। अखंड का बोले तो टूटा हुआ नहीं है कोई, ठीक। तो तीन शब्द हो गए इसमें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की क्या करनी है? और रक्षा करेंगे तो क्या रहेगी? अक्षुण का मतलब समझते हो? हाँ, ठीक। तो क्या होगा? तीसरा क्या होगा? अनु, यही है कहीं कहीं? अच्छा बताओ, तो दूसरा बताओ। हम्म,
हम्म, तू बता पहला। हो गए। अब चौथा, पहले क्या हो गया, पहली लाइन देश की और क्या करनी है, राष्ट्र की सेवा। ठीक है, दो हो गई। इधर देखो अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी बन जाओगे नहीं तो। ये देखो क्या है, देश की रक्षा करनी है। पहले क्या करनी है, देश की रक्षा। जैसे कैसे करते हैं, जैसे आर्मी वाले करते हैं वैसे देश की रक्षा करते हैं। फिर क्या करनी है, आह्वान किए जाने पर, क्या किए जाने पर, आह्वान यानी बुलाए जाने पर क्या करनी है, राष्ट्र की सेवा। कैसे, कैसे करोगे? कल मैंने एग्जांपल दिया था जैसे कोविड का, कोविड-19 में अब क्या था, यहाँ पे क्या थे, सरकारी स्कूल थे और एक थे प्राइवेट, प्राइवेट और सरकारी। तो प्राइवेट स्कूलों को क्या बना दिया था, क्वारंटाइन सेंटर बना दिया था ना, आदमी रखने के लिए। तो ये क्या कर रहे थे उस टाइम पे, सेवा ही कर रहे थे, कर रहे थे कि नहीं। जब भी राष्ट्र में कोई आपदा होगी तो सेवा करनी पड़ेगी ना। मान लिया यहाँ पे भूकंप आ जाए, ठीक है, तो पड़ोस के गांव में आ गया, तो वहां से जो लोग आएंगे, पुलिस वाले या गवर्नमेंट जो भेजेगी, उनको तो टाइम लगेगा ना आने में। ठीक है, पड़ोसी गांव वाले जल्दी मदद कर सकते हैं ना, तो क्या होगी, सेवा हो गई जरूरत पड़ने पर, है कि नहीं। समझ आ गया रक्षा में और सेवा में अंतर। देश की और, क्लियर, चार के चार क्लियर हो गए। अब पांचवा, पढ़ता तो क्यों नहीं? ये हो गया, कौन सा है, देश के सभी लोगों में, किसमें करना है, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। इसमें देश के क्या करना है, और भाषा को, समरसता का मतलब समानता, सभी को समान समझना, सभी को बराबर।
किसी में ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, सभी को बराबर समझना, कोई छोटा बड़ा ना हो, ठीक है। और समान भातृत्व, भाईचारा, है ना, सबको अपना भाई मानना, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। भाईचारा, ठीक है, समरस, बताया नहीं तूने? अच्छा, तो समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। किसका निर्माण करें? किसमें करना है? देश के सभी लोगों में क्या करना है? और समान भातृत्व की भावना का क्या करना है? निर्माण। समझ आ गया किसमें करना है? इसमें देख के मत बोल, मेरा चेहरा देख के बोल। क्या करना है? देश के सभी लोगों में क्या करना है? और क्या करना है उनका? निर्माण करें, ठीक है। समझ आ गया? पहली लाइन क्लियर है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भारत की क्या करना है? भावना का निर्माण करें, ठीक। फिर क्या है? जो क्या हो, फिर यहां से यह दूसरा पैराग्राफ शुरू होगा। जो इसमें चार चीज दी गई है, देखो चार चीजें दी गई है, धर्म, जाति, प्रदेश और वर्ग, ठीक है। फिर इसके बाद दो तो हो गई ऊपर वाली, समरसता और समान भातृत्व। जो किससे अलग हो? धर्म से, जाति, प्रदेश और वर्ग आधारित भेदभाव से परे हो। समझे कि नहीं? किसी को भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, प्रदेश और वर्ग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, उसका हम क्या करें? उस भावना का विकास करें, ठीक है, जिसमें समरसता और भातृत्व की भावना और जिसमें कोई भेदभाव ना हो। कौन से भेदभाव? चार भेदभाव दिए हुए, धर्म, जाति, प्रदेश और वर्ग, ठीक है। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। क्या करना है? क्या करना है? कैसी प्रथाओं को? जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। समझे कि नहीं? समझे? ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। क्लियर? नहीं, ये डीपीएस पे पढ़ा रहा हूं। अरे मूल कर्तव्य तो लिखा है अक्षय कुमार। हाँ, ये मूल कर्तव्य में दिए हुए। मूल कर्तव्य का मतलब क्या है? वे कर्तव्य जो एक नागरिक को करने चाहिए। ये एक किसके लिए है? नागरिकों के लिए। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व थे वो किसके थे? राज्य के कर्तव्य थे, ठीक है। किसके लिए? नागरिकों के लिए, ठीक है। डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये किसके लिए थे? राज्यों को। किसके लिए करने थे? नागरिकों के, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मूल कर्तव्य किसके लिए हो जाएंगे? नागरिकों को करने किसके लिए? राज्य के लिए, ठीक है। मतलब हमारा भी तो कर्तव्य है कुछ देश के खिलाफ, देश के खिलाफ कह रहा हूं, देश के लिए। नहीं, सजा गुनाह के लिए होती है। अगर तुम अपने, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अगर तुम्हारे कोई बच्चा है उसकी पढ़ाई करवाना, ठीक है, उसको अच्छी शिक्षा देना, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि नहीं? अगर नहीं देते तो कोई कोर्ट तुम्हें सजा देगी? देगी कोई सजा? अगर तुम्हारा कर्तव्य है उसको अच्छा खाना देना, ठीक है, अगर तुमने एक टाइम को खाना नहीं दिया तो क्या होगा? कोई सजा देगा तुम्हें? कोई नहीं देगा। तो कर्तव्य के लिए कोई सजा थोड़ी होती है। ये तो अच्छे नागरिक को करना चाहिए, ऐसा है। जैसे अच्छे देश को क्या करना चाहिए? डीपीएसपी। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे वो डीपीएसपी किस लिए डाले? नीति निर्देशक तत्व, कि हमारे पास आज संसाधन नहीं है, आज उतना पैसा नहीं है, लेकिन भविष्य में होगा, तो हम अपना देश कैसा बनाना चाहते हैं। नीति निर्देशक तत्व कैसे थे? जो भविष्य की देश के निर्माण के लिए जरूरी थे, ठीक है। आज हमारे पास देश में गरीबी थी 47 में, खाने के लिए भी दाने नहीं थे, ठीक है। उस टाइम पे अगर हम फ्री शिक्षा कर देते तो कैसे चलता? जब हमारे पास स्कूल ही की व्यवस्था नहीं है तो कैसे चलता? लेकिन अब जैसे जैसे पैसा आ गया तो फिर उसको आर्टिकल में डाल दिया गया। तो ऐसे ही है, ये किसको करने हैं? नागरिक को, है ना। अब जैसे हम यहाँ पे गंदगी फैलाने लगे तो हमारा कर्तव्य है कि अपना देश को साफ रखें, और बोले कि यार सरकार तो इतना गंदा रखती है, हमारा देश तो इतना गंदा है। अरे तुम ही तो गंदा करते हो, कौन करता है? अगर एक एक आदमी अपना कर्तव्य याद रखे तो गंदा थोड़ी होगा देश। अब खा के तो चिप्स खाया, पैकेट इधर डाल दिया, कोई ऑर्डर उठा लेगा और फिर बोलेंगे बाद में यार हमारे देश में तो गंदगी बहुत है।
अच्छा, ये तुम्हें खटक रही है क्या? हाँ, अब मैं बना लूं फिर बाद में बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। छठा, छठा हो गया हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। जो हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं पहले से, गौरव में एक आता है तो मात्रा, हिंदी की टीचर है अपनी। गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, ऐसे नहीं है कि हम अपनी परंपराएं भूल गए, और उनका परीक्षण करें। ठीक है, छठा क्या हो गया? हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं, ठीक है। अच्छा, सातवां, ठीक है। प्राकृतिक, सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कौन कौन है? वन, नदी, झील और वन्य जीव। चार चीजें हो गई। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील और वन्य जीव हैं, रक्षा करें। समझ आया क्या हो गया? नहीं, जैसा है मैंने वैसे लिखा। प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत हैं वन, नदी, झील और वन्य जीव।
है इधर की इधर नहीं सही है रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। ठीक है, हो जाएगा। इनकी रक्षा करनी है और प्राणी मात्र के पास ये क्या रखना है, दया का भाव रखें। मिटा दो इनको। 8वां कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद। वैज्ञानिक मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार। तो कितने वर्ड हो गए इसमें भी, 3। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। सही है। 8वां क्या होगा, सही, कोई दिक्कत तो नहीं। नौवा आंदोलन वालों से संबंधित है, जो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं फिर तोड़ फोड़ करते हैं कि नहीं करते हैं। तुम जाते हो आंदोलन में, तो ये क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति की को सुरक्षित रखें और उसकी क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जैसे आजकल आंदोलन में होता है, कुछ बात नहीं मानी गवर्नमेंट ने, तो पहले क्या करेंगे, ये सरकार मुर्दाबाद, और आते हुए क्या करेंगे फिर, इधर तोड़फोड़, उसकी गाड़ी जला दी और ये कर दिया। तो क्या कहता है, ये कर्तव्य है किसका, एक नागरिक का, कि जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति में क्या आता है, जो भी सरकार द्वारा बनाई गई है, बसें हो, सड़क हो, कोई बस स्टैंड हो, कुछ भी हो, वो स्कूल हो, ठीक, उसके क्या करने है, उसको सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना। 10वां,
10वां क्या कहता है? किस किस क्षेत्रों में? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में के सभी क्षेत्रों में क्या करना है? उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत, सतत का मतलब क्या होता है? लगातार। ठीक, क्या करना है? सामूहिक, व्यक्तिगत या सामूहिक, कोई अपना काम कर रहे हो आप, ठीक है, वो या किसी देश का, मतलब एक एज ए टीम। सामूहिक कार्य क्या है? जैसे एक सरकारी स्कूल है, उसमें अच्छी शिक्षा कैसे मिले, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हो, ठीक है, या कहीं आप पे एक ट्यूशन दे रहे हो, ठीक है, तो आप ट्यूशन दोगे तो क्या होगा? बच्चों को अच्छे से पढ़ाओगे तो उनको अच्छा ज्ञान वर्धन होगा, वो क्या देश के लिए आगे जाके कुछ कर पाएंगे। या सार्वजनिक कार्य में जैसे सरकारी स्कूलों में उसको अच्छा करने का प्रयास करोगे तो लोग, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो आगे बढ़ेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, तो फायदा किसका होगा? लास्ट में होना देश का ही है। ठीक है, तो क्या हो गया? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर। उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रगति की नई ऊंचाइयां छू ले। उपलब्धियों की नई ऊंचाइयां छू ले। ठीक, क्या हो गया? व्यक्तिगत और सामूहिक के सब, सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे क्या होगा? निरंतर आगे बढ़ते हुए। ठीक है, क्या वो बता जल्दी क्या है? क्या? 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को। इसे कब जोड़ा गया? हम्म, ठीक है, हो गया क्लियर? 8वां क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मानववाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें। 9वें में सार्वजनिक, ठीक, व्यक्तिगत और जिससे क्या होगा? ऐसे याद करो, इसे यहां तक याद करो बस, तो करें, इसलिए तो मैंने 2 पार्ट में लिखा है, यहां तक करें। इससे होगा क्या? इससे आगे याद रखना, इससे होगा क्या? इससे राष्ट्र निरंतर, ठीक है, क्या होगा इससे? फिर ऐसे याद रखना इससे होगा क्या? ठीक,
फिर कैसी? निशुल्क? निशुल्क नहीं लगाते।